मुंबई के हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल में क्रिकेट खेल में जीत कर आए विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन स्कूली बच्चों के डांस परफॉर्मेंस से शुरू हुआ। इस समारोह में हॉकी खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान धनराज पिल्ले, टीवी एक्टर वरुण बडोला बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए खास मेहमान के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर हमसे बात करते हुए पूर्व हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले ने कहा कि आज के दौर में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बढ़ावा देना चाहिए। खुशी होती है कि बच्चे हमारे देश के जो है ना ये खेल में स्पोर्ट्स में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और अभी है ना हमारे गवर्नमेंट का भी यही है कि है ना खेलो इंडिया। तो मुझे लगता है कि हर वो बच्चा कुछ ना कुछ खेलते रहना चाहिए ताकि बीमार ना पड़े और अपना जो समय है वो अच्छे काम में लगाएं। और खेल से बढ़ के कुछ अच्छा काम नहीं है और आने वाले समय में अपने देश के लिए भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ ही धनराज पिल्ले ने ये भी कहा कि उन्हें यहाँ बच्चों को पुरस्कार देकर और उनका मनोबल बढ़ाकर काफी अच्छा लगा। धनराज पिल्ले ने कहा कि आज के समय में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ओलंपिक में हर कोई भारतीय नाम रोशन कर रहा है। ऐसे में जितना हो सके हमें खेल को उतना बढ़ावा देना चाहिए। आज की है ना एक माहौल ऐसा बना है कि पढ़ाई 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 पढ़ाई, लेकिन आप देखिए कि खेल के साथ अगर पढ़ाई होगा ना तो मुझे लगता है कि अच्छा परसेंटेज आता है, क्योंकि मैं खुद भी एक एकेडमी चलाता हूं। आज मुझे गर्व है कि हमारी कुछ लड़कियां गुजरात के अंदर 99% तक लेकर आए हैं खेलने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि खेल के साथ साथ पढ़ाई हो तो एक आप अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। एक आध ना ऑर्गेनाइजेशन में आप डायरेक्टर के पोस्ट पे लग सकते हो और आपका नाम होगा। इस कार्यक्रम में आए टीवी एक्टर वरुण बडोला को बच्चों को पुरस्कार देते हुए देखकर अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। मैं एक्चुअली जिस स्कूल से क्रिकेट खेला हूँ वो काफ़ी नामचीन स्कूल था। दिल्ली में सरदार पटेल विद्यालय, तो कुछ 5-6 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं वहाँ से, 11-12 रणजी प्लेयर्स हैं। तो हाँ, क्रिकेट को लेके तो बहुत सारी यादें हैं। हम लोगों को क्रिकेट के नाम पे छुट्टी मिल जाया करती थी कि अगर कोई मैच है तो चाहे हम लोग जूनियर स्कूल में थे और सीनियर्स का मैच होता था, बट वी वर अलाउड टू गो टू द ग्राउंड। चाहे बॉल बॉय बन के आप जाओ कि बड़े खेल रहे हैं तो उनको देखो, उसमें क्या सीखो क्या ना सीखो वो अलग बात होती थी, बट यहाँ वी यूज्ड टू बी ऑन द ग्राउंड। सो क्रिकेट के नाम पे हम लोगों ने सही मायने में बताऊँ तो बहुत अय्याशी की, इवन एज किड्स। वरुण ने ये भी कहा कि वक्त के हिसाब से लोगों की सोच बदली है। अब पेरेंट्स केवल अपने बच्चों को पढ़ाई में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी एक्टिव देखना चाहते हैं। एक तो बच्चे जो हैं, मेरा मानना है कि खेलते हुए अच्छे लगते हैं और जब कुछ अचीव कर रहे हो तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा पुश मिलता है लाइफ में बेटर करने के लिए। और माँ बाप भी जो कि इतनी मेहनत करते हैं, मतलब आसान नहीं होता है कि अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के बच्चे को जो है उसके शौक़ को परस्यू करवाना। इट्स अ हार्ड जॉब टू डू। और कुल मिलाकर ये है कि तो एज इट इज़ इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड गेम्स इन आवर कंट्री और इतने सारे बच्चे यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग टू, चाहे वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हो या फिर वाकई उनका गोल हो क्रिकेटर बनने का, तो जो भी बात हो मेरे ख्याल से इनकरेजमेंट तो उनको मिलना ही चाहिए। इस स्कूल के बच्चों ने क्रिकेट में ट्रॉफी जीतकर स्कूल का नाम रोशन किया है। ऐसे में एक कोच को अपने स्टूडेंट्स को लेकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये हमें बताया बच्चों को क्रिकेट में ट्रेन करने वाले उनके कोच ने। तो मेहनत तो बहुत है। इवन हम सिर्फ बोलते हैं कि बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उतनी ही मेहनत कोचेस की भी होती है, ताकि कोचेस अगर मेहनत करेंगे, कोचेस डिसिप्लिन रहेंगे, कोचेस इन्वॉल्व रहेंगे तो ही बच्चे इंप्रूव कर सकते हैं। और हमारा मेन फंडा है कि बच्चों का जो करियर है वो करियर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है। जाहिर सी बात है आज देश जितना तरक्की कर रहा है हमारा स्पोर्ट्स भी उतना ही आगे जा रहा है। ऐसे में जरूरत है बच्चों को और प्रोत्साहित करने की ताकि वो खेल में भी अपना भविष्य उज्जवल कर सके। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको उसका डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा ही आएगा। एंड देन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल इंडिया में देखेंगे तो स्पोर्ट्स तो सबको खेलना ही है, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं। और स्पोर्ट्स के वजह से इतना श्योर है कि ऐसा कहाँ भी नहीं है कि स्पोर्ट्स खेलेंगे या कोई गेम खेलेंगे तो आपकी पढ़ाई के ऊपर इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है, अगर आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो मेंटली और फिजिकली फिट रहोगे, सो दैट आप पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हो।
एज अ कोच प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि मैं मुंबई का सिलेक्टर भी रह चुका हूँ, तो सिलेक्टर करके ज़्यादा प्रेशर होता है। कोच करके प्रेशर अगर मैं लूँगा तो बच्चे इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। सो हमारे यहाँ कोचेस जितने इंटरेक्शन करेंगे बच्चे के साथ और जितने फ्री रहेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ये हम लोग पकड़ के चलते हैं। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ पूनम यादव, इन 24 न्यूज़, मुंबई।